कोरोना के खिलाफ दुनिया भर में वैक्सीन को ही एकमात्र हथियार जाना जा रहा है, लेकिन आए दिन सिंगल डोज वैक्सीन को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं। यूके की वैक्सीन टास्क फोर्स कैट विंघम हो या जॉनसन एंड जॉनसन प्रमुख वैज्ञानिक अधिकारी डॉक्टर पॉल स्टॉफर, कई एक्सपर्ट ने एक डोज को ही महामारी के खिलाफ काम करने के लिहाज से पर्याप्त बताया। ऐसे में यह जानना काफी महत्वपूर्ण है कि क्या कोविशील्ड की एक डोज वैक्सीन लगने के विचार बेकार हैं या फिर इनमें कोई दम है। एक इंटरव्यू में ऑक्सफोर्ड वैक्सीन ग्रुप के डायरेक्टर और दुनिया भर में ऑक्सफोर्ड कोविड वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के देखरेख के टीम के प्रमुख प्रोफेसर एंड्रयू जे पोलार्ड ने सिंगल डोज वैक्सीन के बारे में बताया है। बता दें कि भारत में ऑक्सफोर्ड के वैक्सीन को ही कोविशील्ड के नाम से जाना जाता है। पोलार्ड ने स्वीकार किया कि शुरुआत में कोविशील्ड को सिंगल डोज वैक्सीन के तौर पर ही देखा गया था। उन्होंने कहा, दरअसल पहली जल्दी से जल्द एक डोज देकर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचाने की योजना बनी थी, लेकिन यूके में लॉकडाउन की सफलता से हमें ट्रायल डेटा पर गौर करने का वक्त मिल गया। हमने देखा कि जिन लोगों को वैक्सीन की 2 डोज लगाई गई वो कोरोना महामारी के खिलाफ 1 डोज वैक्सीन लेने वालों के मुताबिक ज़्यादा इम्यून हो गए। कोविशील्ड के क्लिनिकल ट्रायल में पता चला कि इसके 1 डोज भी काफ़ी कारगर हैं और जनवरी के बाद हुए टीकाकरण के उपलब्ध आंकड़ों से भी इसकी पुष्टि होती है। लेकिन अब यह सवाल है कि सिंगल डोज के आइडिया के पीछे का कारण क्या था। वैक्सीन की 1 डोज दिए जाने के पीछे एक और बड़ा कोविशील्ड जैसी वैक्सीन वायरल वेक्टर भी 1 डोज में पर्याप्त इम्यूनिटी दे रही है। जॉनसन एंड जॉनसन और स्पुतनिक जैसी 1 शॉट वैक्सीन भी कोविशील्ड की तरह ही है। हालांकि पोलार्ड का कहना है कि mRNA प्लेटफॉर्म से तैयार हुई वैक्सीन की 2 डोज यूके में 3 महीने के अंतराल पर लगाई जा रही है और वह भी संक्रमितों को अस्पताल में भर्ती होने से बचाने में सक्षम साबित हुई है। लेकिन सवाल यह भी बनता है कि 1 डोज से भी इम्यूनिटी कितना टिकाऊ और कारगर है। अगर यह मान भी लें कि कोविशील्ड का 1 शॉट पर्याप्त इम्यूनिटी पैदा कर देता है, तो सवाल यह उठता है कि कोरोना महामारी के खिलाफ मिली यह सुरक्षा कितने दिनों तक टिकाऊ होती है। उदाहरण के तौर पर चीनी कंपनी कैनकिनो के वायरल वेक्टर वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में 65.7% कारगर पाई गई। इसका 1 शॉट लगाने का भी मंजूरी मिल गई है। जॉनसन एंड जॉनसन के वैक्सीन एफिकेसी रेट भी यही है। हालांकि मेक्सिको से आए एक रिपोर्ट से पता चला है कि वायरल वेक्टर वैक्सीन के 1 शॉट से तैयार हुई इम्यूनिटी 6 महीने के बाद बहुत तेजी से कम होने लगती है। इस कारण दूसरा शॉट लगाने की जरूरत पड़ रही है। तो वहीं स्पुतनिक वी वैक्सीन बनाने वाले रूस की कंपनी के डायरेक्टर ने कहा, स्पुतनिक वी भी 1 डोज से कोविड से खिलाफ 3 से 4 महीने सुरक्षा दे सकती है। स्पुतनिक वी की तरह ही स्पुतनिक लाइट भी काम करती है। तो वहीं पोलार्ड का कहना है कि वैसे तो कोविशील्ड की 1 डोज से तैयार हुई इम्यूनिटी कितनी अवधि तक टिकती है, इसका कोई स्पष्ट आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि 3 महीने तक इम्यूनिटी बरकरार रहती है। इसका मतलब यह नहीं कि 3 महीने के बाद इम्यूनिटी नहीं रहती। तो क्या कोविशील्ड के सिंगल डोज पर विचार करना बिल्कुल गलत है या नहीं? पोलार्ड का कहना है कि कोविशील्ड की 2 डोज लगे तो बेहतर, लेकिन पर्याप्त आपूर्ति के अभाव में ज़्यादा से ज़्यादा आबादी को जल्दी से वैक्सीन कवरेज देने के लिए 1 डोज देने का विचार खराब नहीं है। सरकारें अपने अपने देश में कोविशील्ड के प्रभावों का सही आकलन करके ही फैसला लें। कोई ऐसा सोच रहा हो कि दूसरी डोज नहीं मिल पाने की स्थिति में पहली डोज भी नहीं लेना ही ठीक होगा, तो यह बहुत ही गलत है। उन्होंने बताया कि अगर वैक्सीन की 1 डोज भी ले लें तो आप कोरोना वायरस के वाहक नहीं रहते हैं। इससे संक्रमण की दर घटती है और म्यूटेशन का खतरा भी कम होता है। बता दें कि कुछ दिन पहले भारत में कोविशील्ड की 1 डोज भी दिए जाने के बाद चली थी तो ट्विटर पर हंगामा सा हो गया था। अगले ही दिन नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल को इसके बारे में जानकारी देनी पड़ी थी और उन्होंने कहा था कि कोविशील्ड की डोज के शेड्यूल में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है, आगे भी 2 डोज ही दिए जाएंगे। तो वहीं WHO के पिछले साल वर्ष में कहा था कि 50% इफिशिएंसी रेट वाली वैक्सीन को अच्छा माना जाता है।
भारत में पाए गए डेल्टा के खिलाफ कोविशील्ड एक डोज 33% ही इफेक्टिव है। पोलार्ड का कहना है कि अगर इफिशिएंसी रेट कम भी हो तो लेकिन वैक्सीन लेने वाले लोगों को संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है तो फिर सब ठीक है। लेकिन अगर एक शॉट लेने वाले लोगों के संक्रमण के बाद अस्पताल जाने की नौबत बढ़ जाती है तो फिर यह चिंता का विषय है। बता दें कि देश में अब तक कुल 33 करोड़ वैक्सीन के सिंगल और डबल डोज दोनों मिलाकर दिए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ भारतवर्ष।